कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अगर हटा दिया जाएगा ना तो सड़क पर अनुसूचित जाति का चलना मुश्किल कर देगा यही जातिवादी लोग। रुचि तिवारी देखिए किस उग्रता से कह रही है, कूद कूद करके पानी लिया पानी पिया, पानी लिया पानी पिया। तो ये सोच कहाँ से रुचि तिवारी के पास आया? ये सोच उसी के परिवार से मिला, उस समाज से मिला जो इस बारे में रोज बात करता है और रोज शोषण का बात होता है, तभी वो जहर उसके मन में है। कोई दलित समाज ने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, अगर तुम बोलोगे तो तुमको सुनना भी पड़ेगा। यूजीसी के कानून पे जो SC/ST समाज से जो नेता आते हैं या ओबीसी समाज से आते हैं वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। और बात करें चिराग पासवान की, वो भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। सब खामोश क्यों है अगर इतना बेहतरीन कानून है? अरे तो ये तो सत्ता का मलाई खाने वाला ही लोग है। लोगों क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। जिसका मकसद सिर्फ सत्ता है वो समाज के लिए नहीं बोलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। यूजीसी को लेकर जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर रुचि तिवारी के साथ जो हुआ उसको लेकर देश में एक विवाद शुरू हो गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आदित्य पासवान जी हमारे साथ है, जो पासवानों के मुद्दे पे, दलितों के मुद्दे पे मुखर होकर समाज के सामने बोलते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करें। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो रुचि तिवारी के साथ जो घटना हुई इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, रुचि तिवारी की घटना जो हुई है ये नहीं होना चाहिए था। और रुचि तिवारी ने जिस तरह से जो हरकत किया, जो पूरे देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से जिक्र करी थी, पानी है, पानी पिया पानी पिया पानी पिया लगातार, तो ये बोलने का क्या तात्पर्य था? उसके साथ भी तो वो कह रहे कि जिस तरह से हमको खींचा गया, कपड़े खींचे गए, बलात्कार के ठेठ दिए गए। आप इतने लोगों के बीच में जाके कहिएगा और ये बोलिएगा कि पानी पिया पानी पिया पानी पिया, और लगातार वो भी उग्र रूप से। इस देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है कि ऐतिहासिक शोषण इस देश के दलितों को साथ किया गया। और सब जानते हैं कि किस तरह से दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये तो अतीत की बातें होगी, अभी बात यूजीसी की हो रही है। अतीत की बात है तो अतीत की बात को वो सामने क्यों लाई? वो आप अगर आक्रमण कीजिएगा तो उसका प्रतिकार भी आपको झेलना पड़ेगा। तो जिस तरह से कोई दलित समाज ने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, अगर तुम बोलोगे तो तुमको सुनना भी पड़ेगा। रुचि तिवारी ने नहीं, लिंचिंग क्या किया गया? उनके समर्थक तो कह रहे पूरी तरह से लिंचिंग करने की पूरी तरह व्यवस्था कर दी। तुरंत तो पुलिस आ गई थी, भीड़ भाड़ हुआ था, आपस में स्टूडेंट्स कफल कर रहे थे। लिंचिंग कहाँ हुआ था? लिंचिंग का मतलब होता है कि घेर करके जूता चप्पल लाठी डंडा से पीटा जाए। तो खींचे ही जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो फिर आप लोग यही मीडिया वाले लोग इसको वीडियो में दिख रहे हैं। वीडियो में क्या दिखता है? वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो में यही दिख रहा है कि भीड़ है और दोनों तरफ से वाद विवाद हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। और लेकिन वीडियो में ये नहीं दिख रहा है कि किस भावना से रुचि तिवारी ने ये कहा कि पानी लिया पानी पिया, पानी लिया पानी पिया, पानी पिया कि नहीं। क्यों वो बोलिएगा आप? इस देश में दलितों के साथ ऐतिहासिक शोषण किया गया है और शोषण पूरा देश दुनिया जानता है कि हमें पानी नहीं लेने दिया जाता। यूजीसी के आड़ में स्वर्ण विरोधी जो एजेंडा चलाया जा रहा है, लगातार स्वर्णों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, अभी ठाकुरवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है इसको राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है? क्यों बना रहे हैं आप? मत बनाइए ना। आज छात्र यूजीसी का जो ये जो नियम आया है और जो कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाया है, क्यों बना रहे हैं इसको आप मुद्दा? क्या छात्रों की यही मंशा है कि आप यूनिवर्सिटी में जाइए और जातिवादिता कीजिए? वही रोकने के लिए ना इसको लाया गया है। इक्विटी लॉ क्यों लाया गया है? इक्विटी लॉ इसलिए लाया गया है कि जो भारत के शिक्षण संस्थानों में जो जातिवादिता होती रही है, जो गरीब दलित छात्रों को नंबर नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ तो रहे हर यूनिवर्सिटी में बच्चे जो जात के हिसाब से जब पीएचडी होता है तो पीएचडी में नंबर नहीं दिया जाता है। जात के हिसाब से मेरिटोरियस छात्र, जात के हिसाब से मेरिटोरियस छात्र जो है एक द्रोणाचार्य मिलता है और उंगली काट देता है, नंबर नहीं देता है, उसका भविष्य खराब करता है। एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं कि हजारों द्रोणाचार्यों ने कितने एकलव्यों का भविष्य बर्बाद कर दिया इस देश में। तो ये अब नहीं चलेगा। इसी को रोकने के लिए, इस जातिवादिता को रोकने के लिए यूजीसी ने एक सकारात्मक कदम उठाया। तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आना चाहिए आपके अनुसार बिल या नहीं आना चाहिए? अरे भैया, जातिवादिता कहीं नहीं होनी चाहिए। जातिवादिता इस देश की सच्चाई और होते रहा है, उसको रोकने के लिए यूजीसी ने एक सकारात्मक कदम उठाया है और उसको जरूर लागू होना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका मंशा यही है कि वो जातिवादिता यूनिवर्सिटी कैंपस में करें। कौन थे रोहित वेमुला? क्यों रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया? पायल तवड़ी ने क्यों आत्महत्या किया? बड़े बड़े संस्थानों में हमारे छात्रों ने आत्महत्या क्यों किया? इसी जातिवादिता के कारण। तो इस जातिवादिता को रुकना चाहिए। तो अगर आप आज जो विरोध हो रहा है, जो छात्र कर रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक और बड़ा ये जो प्रोसेसन निकाला जा रहा है, क्या आपको जातिवादिता करने की छूट भी तो अपने तर्क है? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ अगर भेदभाव हो कैंपस में तो हम कहाँ जाएंगे?
तो कहाँ जैसे भेदभाव हो स्वर्ण रहा है? समाज के बच्चों के साथ कैंपस में भेदभाव हो तो वो किनके पास कंप्लेन करने जाएंगे? नहीं, वो तो कमेटी बनी है ना, ढंग से कमेटी बनी है, आप उसको पढ़े। ये लोग तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग पढ़ते नहीं है। जी। पूरे नियम को, लॉ को पूरा पढ़ना चाहिए, सबके लिए उसमें प्रावधान है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कंप्लेन किया और स्वर्ण तुरंत- छात्रों के लिए नहीं है ना उसमें? नहीं नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत कंप्लेन करेगा उसको सजा हो जाएगा। उसकी कमेटी बनी है, प्रॉपर तरीका है। आप जातिवादिता मत कीजिए ना, आप शोषण मत कीजिए ना। छात्रों का ये कहना है कि जिस तरह से देश में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है वैसे UGC का भी गलत इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। छात्र के कहने से कुछ नहीं होगा। छात्र चाहे घर बैठे उसको नौकरी मिल जाए तो हो जाएगा संभव क्या। और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का कहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है? दरभंगा में देखिए, अभी जी। पूरे बिहार में आज शोषण अत्याचार बढ़ा हुआ। अभी दरभंगा में देखिए किस तरह से हाँ। घर ढा दिया गया, एक परिवार को बर्बाद कर दिया गया। मैं गया था वहां, पूरा परिवार जो है एक ही वार्ड में, परिवार के 10 लोग थे। किसी का दोनों हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का सर में 32 टाका लगा हुआ है। 11 साल की बच्ची कोमल, बेटी हमारी कोमल पासवान, उसको रड यहाँ लगा, बेचारी अपंग है, आज भी बेड पर है, रॉड लगा है उसको। हम लोगों ने पूरा मदद किया। उसी तरह से आप चलिए वहीं पे दरभंगा के पतौर में एक बिंदेश्वरी राम को, यहाँ देखिए मजदूरी नहीं मिलने के कारण परिवार पर अटैक किया गया। वहां मजदूरी नहीं कर रहा था, मजदूरी मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। इसी दरभंगा में एक पूरे ब्राह्मणों के गांव में SC/ST एक्ट लगा दिया गया, तो वो भी तो एक पक्ष है ना। मतलब पूरा गांव आके अटैक करेगा तो क्यों नहीं होगा? पूरा गांव नहीं किया। यही दिक्कत है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है। उस गांव की संख्या 2500 थी, 2500 में 150 लोगों पर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लगा है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर 1.5 लाख लोग भी रहता तो उस पर भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लगना चाहिए था, क्योंकि गलत किया। एक निहत्थे परिवार को जाकर के आप गए वहां पे, मैं हॉस्पिटल में जाके उनका करुणा देख के आया, मैं उनका दर्द देख के आया कि किस तरह से एक 85 वर्षीय बूढ़ी माँ थी, उसका हाथ यहाँ से फाड़ दिया गया। तो आपके अनुसार इस देश में अभी SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक नहीं, आप आंकड़े तो कहते हैं कि जी। देखिए आंकड़े कैसे होते हैं? आंकड़े फैब्रिकेटेड हैं। आज इस धरातल पे आप जाइए तो देखिए किस तरह से लगातार शोषण अत्याचार इस देश में अनुसूचित जाति का हो रहा है, और ये सच्चाई है। और आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और सरकार जो है मुआवजे तक सीमित रहती है। अभी बाढ़ में एक बच्चे को मारा गया, 24 टाका उसको पड़ा। अपराधी गिरफ्तार नहीं है, लेकिन थाना वाला फोन कर रहा है कि आइए आधार कार्ड जमा कीजिए और मुआवजा आपको मिलेगा, मुआवजा ले जाइए। न्याय उसको नहीं मिला, जो अपराधी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन मुआवजा के लिए उसको फोन जरूर आ रहा है। तो ये सरकार जो है मुआवजे तक ही सीमित है। और जहां तक UGC का बात है, UGC हर हाल में लागू होना चाहिए, क्योंकि इस देश में शोषण लगातार अनुसूचित जाति का होता रहा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पदार्पण हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो बनाने के अध्यक्ष बने, और लागू संविधान, उनके बनाए हुए संविधान को कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मॉडर्न टाइम्स का द ग्रेटेस्ट विजनरी, मॉडर्न टाइम्स के जो ग्रेटेस्ट विजनरी थे, उन्होंने हमें हक और अधिकार दिया। उन्होंने संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति को हिस्सेदारी दी। लेकिन आपको लगता है कि कॉलेज कैंपसों में स्वर्णों के साथ अगर भेदभाव होगा, कई ऐसे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो कहते हैं हमें भी कोई पंडितबा बोल देता है, कोई सिखा को लेकर कमेंट कर देता है, तो ये भी तो अगर अनुचित है ना। नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वो भी गलत हो, नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। क्यों किसी छात्र को ऐसा कहा जाएगा? ये नहीं होना चाहिए। तो आप, मेरा कहना है कि दोनों पक्ष को साथ आना पड़ेगा। और देखिए, अब जैसे रुचि तिवारी का इंसिडेंट आपने कहा, तो रुचि तिवारी देखिए किस उग्रता से कह रही है वहां पे कूद करके, पानी लिया, पानी पिया, पानी लिया, पानी पिया। तो ये सोच कहां से रुचि तिवारी के पास आया? ये सोच उसे उसी के परिवार से मिला, कि परिवार से, उस समाज से मिला जो इस बारे में रोज बात करता है, और रोज शोषण का बात होता है, तभी वो जहर उसके मन में है। तो ये लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तरफ जो वीडियो में जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, उनकी परवरिश पे भी तो सवाल उठता है ना। ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, ठाकुरों को गाली दे रहे हैं, स्वर्णों को गाली दे रहे हैं, वहाँ भीम आर्मी का प्रदर्शन हो रहा है। मतलब ये तो नहीं होगा ना कि आप मुझे गाली दीजिएगा और मैं आपको माला पहनाऊंगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो तुम अगर बोलोगे, अब वो समय चला गया और शोषण करने का प्रयास करोगे, तो मैं और मेरे जैसे लोग जो हैं उसका प्रतिकार करेंगे, और माकूल जवाब जो है हर हाल में दिया जाएगा। अभी जो ब्राह्मण विरोधी जो नारे लगाए जा रहे हैं या ठाकुर विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, तो लग रहा है ऐसा होना चाहिए किसी कैंपस में। देखिए, ये छात्र कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको बर्बाद कर दिया। सीधा बात, कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इसको बर्बाद किया, ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि समता मूलक सर समाज की बात तभी संभव है कि जब एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम हम बढ़ाएंगे, तभी ये संभव है। लेकिन आज यहाँ जातिवादिता का विष जो है आज के युवा जनरेशन में, युवा पीढ़ी में भर दिया गया है, और इसके लिए
वो जो छात्र जैसे रुचि तिवारी है, रुचि तिवारी के पेरेंट्स और समाज ही जिम्मेवार है कि वो इस तरह का बात कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। आप अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे, आप अगर प्रेम से हमारे साथ आगे बढ़िएगा तो हम भी प्रेम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप अगर गाली बकिएगा, आप हमारे हक और हिस्सेदारी पे अगर अटैक करने का कोशिश कीजिएगा तो हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। कानूनी प्रक्रिया है ना, अगर संविधान की बात आप कर रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट है, उसके लिए थाना है, पुलिस है भाई। और अब तो ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा दिया। अब इसका नया रूल तो आने दीजिए पहले। अभी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं आप लोग? हाय तौबा नहीं मचना चाहिए। और मैं दोनों पक्षों से बोलता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगाया तो अब पहले देखिए कि फिर यूजीसी क्या लेके आती है। तब इस पे अगर हमारे अनुकूल नहीं हुआ, हम सड़क पे उतरेंगे अपनी हिस्सेदारी और अपने हक और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, कैंपस में सुरक्षा के लिए हम जन आंदोलन करेंगे। समाज को लेके हमारे हित में नहीं है तो उनको भी तो अधिकार है जाकर सड़कों पर विरोध करें। भाई न्यायालय में फिर जाएं, बिल्कुल जाएं न्यायालय में, उसका विरोध करें, उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि कैंपस में जातिवादिता होती है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसी जातिवादिता के कारण बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या की? क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अगर ये सच्चाई है तो ये लागू होना चाहिए। लेकिन यूजीसी के कानून पे जो SC/ST समाज से जो नेता आते हैं या OBC समाज से आते हैं वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। और बात करें चिराग पासवान की, वो भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। सब खामोश क्यों है अगर इतना बेहतरीन कानून है? अरे तो ये तो सत्ता का मलाई खाने वाला ये लोग है। लोगों क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। वो इसका देखिए, जिसका मकसद सिर्फ सत्ता है वो समाज के लिए नहीं बोलेगा। चिराग पासवान का सिर्फ मकसद सत्ता पाना है तो और क्या है? आपको क्या लगता है? तो समाज के सामने खड़े अभी दरभंगा में जाकर मिल रहे थे पीड़ितों से। आपको असली कहानी मालूम है दरभंगा की? चिराग पासवान 15 फरवरी को दरभंगा जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी, उनकी माता श्री का 12 तारीख को दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, मुंबई में। और 13 फरवरी को दरभंगा में उनका क्रिमेशन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। तो 15 फरवरी को चिराग पासवान जो है संजय सरावगी के यहाँ गए, उनके पिताजी से मिले, उनके परिवार से मिले और अपना दुख और खेद प्रकट किया। तो उसी बीच में फिल्मी स्टाइल में DMCH भी चले गए, क्योंकि फिल्मी है ना वो, और फिल्मी पुलिस की तरह काम करते हैं। जब अपराध हुआ है तब पहुंचते हैं सायरन मारते हुए, ताकि पासवानों का नेता नहीं है चिराग पासवान, ताकि TRP जो है वो मेंटेन रहे, TRP बना रहे। अगर संजय सरावगी के यहाँ नहीं जाना होता तो ये 15 दिन बाद चिराग पासवान क्यों गए, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जब आप समय पे काम नहीं आइएगा तो ऐसा सांसद, ऐसा विधायक किसी काम का नहीं है। कुशेश्वर स्थान जिसके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वो महिला वो भी 15 दिन बाद चिराग पासवान के साथ ही DMCH गई। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि समाज के लोग, चाहे वो कोई भी समाज का हो, जब समाज के लोग मारे पीटे गए और गलती उस समाज का नहीं है और इतनी बुरी तरह से मारे पीटे गए, पूरा का पूरा परिवार जो ध्वस्त हो गया, अस्पताल में है, तो उसको मदद के लिए आपको तुरंत जाना चाहिए। किस काम का विधायक और सांसद कि आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं? तो अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो मैं कहता हूं आपके माध्यम से कुशेश्वर स्थान, समस्तीपुर, दरभंगा के लोगों को कि जहां भी दिखे इसको जूता का माला पहनाओ, जहां भी दिखे इसको मुंह पे कालिक पोतो। जो लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और जो लोग अपने फर्ज का निर्वहन ठीक से नहीं करता है, उसको फिर पब्लिक लाइफ में रहने का कोई औचित्य और अधिकार नहीं है। तो समाज जागरूक क्यों नहीं हो रहा? उनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि हमारे नाम पे राजनीति करके वोट ले लेते हैं और अपनी प्रगति करके निकल लेते हैं समाज के नाम? ये तो समाज को समझना पड़ेगा ना कि किस तरह से। देखिए, अभी बिहार सरकार ने कोर्ट की आड़ में हजारों मुख्य पासवानों का घर तोड़ दिया, बुलडोज कर दिया, और कोई भी नहीं बोलने के लिए आया। पासवानों को चिन्हित करके तोड़ा गया। बिल्कुल, आप जाइए नालंदा में जाके देखिए, 150 घर को बुलडोज किया गया। हमने प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन किया यहीं बिहार के पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, और सरकार को बोलने का काम किया कि अगर आप करेंगे ऐसा तो हम जेल भरेंगे, हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा तो हम जेल भरेंगे, जेल में रखो फिर सारे परिवारों को। तब जाके इसको थोड़ा स्लो हुआ। कहाँ उस वक्त थे यही पासवानों के नेता और दलितों के तथाकथित नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो और कोई भी हो, कोई भी नहीं था। कहाँ थे ये लोग? बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, हमारा दलित भाई, पासवान भाई बेघर हो गया। तो ये गलत हो रहा है, ये समाज को जागना पड़ेगा और समाज को सोचना पड़ेगा कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो अगर आपके लिए खड़ा नहीं है तो आपका एक वोट जो है उसकी कीमत करोड़ों की होती है, आपके घर की कीमत होती है, आपके बच्चों के भविष्य की उसकी कीमत होती है। उस वोट को आप बर्बाद नहीं करिए, कि उस वोट से आपके बच्चों का भविष्य तय हो रहा है। आपके अनुसार चिराग पासवान है या नहीं?
तो ये तो जनता बोलेगा, जान रहा, सब लोग जान रहा है कि उसके पिताजी रामविलास पासवान थे, माँ कौन है, रीना शर्मा कौन है। तो शर्मा कभी पासवान होता है? शर्मा का टाइटल क्या हुआ? शर्मा कौन हुआ? पासवान नहीं ना हुआ। तो ये बोलने का जरूरत है हमको, ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है भाई, बोलने का जरूरत ही नहीं है कि पासवान और शर्मा दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, बोलने का जरूरत नहीं है। आपके नजर में क्या ब्राह्मणवाद की जो नारे लग रहे, ब्राह्मणवाद क्या है आपके अनुसार? ये देखिए, मैं जातिवाद में की बात करता हूँ, मनुवाद की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो ब्राह्मण से हो या किसी और जाति से हो। अगर वो जातिवादिता कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ चट्टान की तरह अटल खड़ा मिलूंगा, चाहे वो कहीं हो, चाहे आप मुझे कुछ भी कीजिए, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। मुझे ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, उस जातिवादिता से दिक्कत है जो हमारे देश में वर्षों से, सदियों से हमारे समाज के साथ किया गया है। चाहे वो ब्राह्मण किया हो या कोई और जात किया हो, हम उसका विरोध करेंगे। और जो हो चुका उसको तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अब होगा तो उसको चट्टान की तरह खड़ा होकर हम उसका मुकाबला करेंगे। बात तो किसी भी जाति के लोगों की मानसिकता में हो सकता है, तो ब्राह्मणों को ही चिन्हित करके या ठाकुरों को चिन्हित करके क्यों कहा जाता है? नहीं, अब जो ज्यादा उन्हीं लोग किए होंगे तभी तो हो रहा है ना। इस देश का इतिहास देखिए, कौन ज्यादा किया। तो अतीत की बातें लेकर कब तक बैठे रहेंगे? अभी भविष्य की बातें हो रही है, वर्तमान की बातें, अतीत की बातों को रुचि तिवारी क्यों सामने लाई? क्यों उसने कहा कि पानी पिया, पानी पिया? क्या कहने का मतलब था बताइए? ये अतीति में ऐसा हुआ ना कि हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया, लेकिन जब वो पढ़ते थे, जाते थे पानी पीने, तो ही वॉज नॉट अलाउड टू इवन टच द वाटर। क्यों? तो उस अतीत की बात तो उठेगी, उस अतीत से हमें सीखना है, उस अतीत को जान के हमको अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो वो अतीत की बात जो है वो हमेशा होगा, और अतीत की बात को कोई गलत तरीके से याद दिलाएगा तो उसका प्रतिकार जो है हम जोर से करेंगे। तो आपके अनुसार यूजीसी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय का हम डिसीजन देख रहे हैं, अगर हमारे अनुकूल नहीं होगा तब जन आंदोलन का रूप लेगा बिहार के। भीम आर्मी उतरेगी सर को। भीम आर्मी क्या होता है? सारे दलित बहुजन जो समता मूलक समाज में, समानता में विश्वास करते हैं, वो बिहार क्रांति की धरती है, जेपी की धरती है। यहाँ से जन आंदोलन की शुरुआत फिर हम करेंगे। बाबा साहब की बात कर रहे हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब को जो शिक्षा ग्रहण करने में एक बड़ा योगदान तो ठाकुरों का ही था, जो उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दिया था। फिर ये जो मानते हैं अम्बेडकरवादी जो है, वो ठाकुरों को ही क्यों कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं? तो स्कॉलरशिप दिया, इसका मतलब कि आप शोषण कीजिएगा? फिर ये तो कोई मतलब नहीं है। स्कॉलरशिप दिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप शोषण कीजिएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। शोषण अभी भी हो रहा है, लग रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। क्यों रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया? क्यों पायल तवड़ी ने आत्महत्या किया? क्यों हमारे कितने सारे बच्चों ने IITs में आत्महत्या किया? क्यों बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में हमारे जो दलित छात्र हैं, पिछड़े समाज के छात्र हैं, उन्हें PhD नहीं किया जाता है? क्यों उन्हें साक्षात्कार में कम नंबर की दिया था? और भी है सर, एक विष्णु तिवारी करके केस आया था जिसमें उसको SC ST एक्ट के तहत फंसा दिया गया था और 20 साल वो जेल काट कर आया था। तो फिर उसके 20 साल का कहाँ आकलन होगा? कोई एक केस से आप पूरे समाज का आकलन नहीं कर सकते हैं। किसी एक उदाहरण को लेकर के आप पूरे समाज का आकलन नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। हो सकता है कि वो गलत हुआ हो, तो गलत अगर हुआ है तो उसमें जो जिन लोगों ने जेल किया उन्हें देखना चाहिए था ना। ये हमारा काम तो नहीं है। लॉ क्यों बना हुआ है? तो यही तो स्वर्ण समाज भी कह रहा है कि एक जो रोहित वेमुला का केस लेकर सभी स्वर्णों के साथ किस तरह से क्या है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अगर हटा दिया जाएगा ना तो सड़क पर अनुसूचित जाति का चलना मुश्किल कर देगा यही जातिवादी लोग। पीछे चले, सामने चलेगा जब, तो पीछे से जातिवादी कमेंट करना शुरू कर देगा, चलने नहीं देगा सड़क पे। इसलिए इस देश में आज के समय में ये अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है आज की मांग है और आज की जरूरत है। इसलिए किसी भी हाल में खत्म नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, इसको तुम हिला नहीं सकोगे, डिगा नहीं सकोगे जब तक हमारे ऐसे लोग बिहार की धरती, देश की धरती पर हैं। हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, चाहे उसका परिणाम जो हो, कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ेगी तो हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे अपने समाज की लड़ाई के लिए। लड़ते रहेंगे। यूजीसी को लेकर या रुचि तिवारी को केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।